दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पंचायत सचिव का रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 1633 लोगों को सफल घोषित किया गया है और 3 लोगों के रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया है। झारखंड में 10 अप्रैल तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अप्रैल को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा। 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम में गर्मी सताने लगेगी। मध्य अप्रैल के बाद से गर्म हवाओं का असर देखने को मिलने लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र को माने तो अप्रैल माह से ही लू चलने के भी आसार हैं। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। इन 3 राज्यों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। मामले ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी राज्यों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्र ने सभी राज्यों से सतर्कता बरतने और अस्पतालों में सभी तरह की तैयारी रखने का निर्देश दिया था। अब खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 3 राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन 3 राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है उनमें हरियाणा, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। सीबीएसई 10वीं व 12वीं का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। सीबीएसई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लिए हैं तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर रोल कोड व रोल नंबर दर्ज करके नतीजे देख पाएंगे। सीबीएसई 10वीं परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 21 मार्च तक किया गया, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक हुई थी। इस साल 10वीं परीक्षा में 21,86,940 और 12वीं परीक्षा में 16,96,770 छात्रों सहित कुल 38,83,710 छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। एक बड़ी खबर है, सिम कार्ड का होगा डिजिटल केवाईसी वेरिफिकेशन। अब एक आईडी पर मिलेंगे सिर्फ 5 कार्ड। नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग नाउ योर कस्टमर प्रक्रिया यानी केवाईसी में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नए मानदंड एवं आईडी पर जारी किए गए सिम कार्ड की संख्या को मौजूदा 9 से घटाकर 5 कर सकते हैं और केवाईसी प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण कर सकते हैं। सिम जारी करने के लिए डिजिटली वेरीफाइड दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, फ्रॉड करने वाले लोगों के पकड़े जाने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। झारखंड में इसी महीने होगी 9,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में 2016 से चल रही हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए चयनित किए गए ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए भेजना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन कर शिक्षा विभाग को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजना शुरू कर दिया है। 10वीं के साथ आईटीआई को
रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इंडियन रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत ग्रुप सी या तत्कालीन ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भर्ती के लिए नवीनतम नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के आधार पर होगा। जो कैंडिडेट NWR असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए इच्छुक हैं वे 7 अप्रैल से रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2023 को बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 238 पदों को भरा जाएगा। कैंडिडेट्स जो भी इन पदों पर नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कक्षा तक नहीं हो कोई लिखित परीक्षा, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया मसौदा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के मसौदे में सुझाव दिया गया है कि लिखित परीक्षा तीसरी कक्षा से शुरू होनी चाहिए, यानी दूसरी कक्षा तक कोई लिखित परीक्षा नहीं हो। मसौदे में कहा गया है कि मूल्यांकन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। NCF में यह भी कहा गया है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए 2 महत्वपूर्ण पद्धतियों में बुनियादी स्तर पर बच्चे के आकलन और सीखने के दौरान उसके द्वारा तैयार सामग्री का विश्लेषण अहम है। इसमें यह भी कहा गया है कि विशिष्ट जांच और परीक्षा बुनियादी स्तर अर्थात दूसरी कक्षा तक के बच्चों के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मामले दर्ज। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन मामलों के साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 31,194 हो गई हैं। कोरोना के रोज़ाना सैकड़ों मामले आने के बाद सरकार के साथ आम लोग भी चिंतित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,253 लोग रिकवर हुए हैं। अब कुल रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,89,111 हो गई हैं। देश में फिलहाल कोरोना से रिकवर होने की दर 98.74% है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने कोरोना के मामले में आ रही तेजी को लेकर कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 को मेन कारण बताया है। कोरोना का ये नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों में संक्रमण फैला चुका है, जिसके चलते ओमिक्रॉन का यह नया रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB.1.6 लगातार म्यूटेट कर रहा है। अभी तक इस वेरिएंट के 113 मामले भारत में मिल चुके हैं। एक बड़ी खबर है, अब मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट। भूकंप के तेज झटके से पिछले ही महीने दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत कांप गया था। हालांकि इस भूकंप से भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। कोई आपदा कभी बताकर नहीं आती है। ऐसे में BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एनालिस्ट अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में आने वाले भूकंप की जानकारी स्मार्टफोन से पता चल जाएगी। गूगल अपने नेटवर्क से लोगों के फ़ोन का इस्तेमाल करके इसका पता लगाने में मदद करेगा। दरअसल गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर लगे होते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट करने में भी मदद करते हैं। फ़ोन में वो फीचर तो आपको पता ही होगा जिससे पता चल जाता है कि आज आपने कितना पैदल चलकर सफ़र किया है। ये सब एक्सेलेरोमीटर की मदद से होता है, जो कि छोटे सीस्मोमीटर की तरह काम करते हैं। गूगल ने इसी की मदद से
एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम बनाया है। फ़ोन में इस सिस्टम को एक्टिव करने पर यह फ़ोन को मिलने वाली भूकंप की शुरुआती कंपनों को अपने सिस्टम में भेजेंगे। एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी प्रणाली सिस्टम कुछ लाख फ़ोन से आने वाले डेटा का एनालिसिस करता है और भविष्यवाणी करता है कि किस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है।